हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। आप लोग देखिएगा। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको हल करने का अगर सही ढंग बताएं तो हम लोग उसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो भी दिया गया है, यहाँ अगर देखें तो दिया गया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर जो है 13/12 हम लोग को दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है जो हम लोग को निकालना है उसको हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होगा यही बताना है। कोसेक थीटा बराबर, बारी बारी से जो जो ज्ञात करना है उसको हम लोग को लिख लेना है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो दिया गया उसके अलावा, सेक थीटा तो दिया ही गया है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और हम लोग निकालेंगे क्या, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब इसको अच्छे ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान जो है उस चीज़ पर जाना चाहिए जो हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया गया। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। हम लोग उसी संदर्भ में इसको लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का सूत्र होता है h/b। आगे अगर बढ़े हम लोग तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग जो है ना p का मान निकालेंगे। p यानी कि परपेंडिकुलर, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, अगर h इज इक्वल टू देखा जाए तो अंडर रूट का होता है, नहीं, p का वैल्यू याद करना है। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट का एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। p बराबर एच का वैल्यू अगर देखें तो एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू जो है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर निकालें। फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144। घटाव की संक्रिया करेंगे तो हमारे पास जो है अंडर रूट 25 आएगा। अगर इसके बाहर निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी कि पी का वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया। जब हम लोग को पी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एच का वैल्यू पता है, यही नहीं है हमको, बी का वैल्यू पता है और पी का वैल्यू भी हम लोग को पता चल गया। अब हम आसानी से जो आगे का टर्म है उसको ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पे बारी बारी से अब करके या आता करके हम लोग लिख सकते हैं। अतः जो ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है साइन थीटा। सूत्र हम लोग जानते हैं कि होता है p/h। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि p का वैल्यू दिया गया है 5, जो हम लोग अभी अभी याद किया है, और h का मान जो है 13 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोस थीटा बराबर होता है h बटा में b/h होता है, सॉरी, b/h। तो b का वैल्यू यहाँ पे 12 है, लिखा जाएगा बटा 13। उसके बाद टेन थीटा के बारे में बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है p/b। p का वैल्यू अगर देखें तो p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 12 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़े तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, यानी कि 13/5 हो जाएगा। सेक थीटा तो हम लोग को दिया ही गया है। अब बचा है कोट थीटा। कोट थीटा जो होता है इसका सूत्र होता है b/p, यानी कि सी को उल्टा करके लिख देना है, यानी कि हो जाएगा 12/5। कुल मिला जुला के यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको रिमूव करते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6, इसमें बोला जा रहा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो
न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, कहने का मतलब है कि एक ऐसा हम लोग को त्रिभुज लेना है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा, और एक बचा हुआ जो बिंदु होगा, जैसे हम लोग त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। देखिए, अगर त्रिभुज एबीसी लेंगे हम लोग, तो इसका नाम अगर सी दे देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं बी, दे देते हैं, इसका नाम ए हो गया। ये हमारा समकोण है। एक कभी भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, हम लोग को ये मान के चलना है कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात हो रही है। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इन दोनों कोणों के लिए बोला गया है कि न्यून कोण। ठीक है, अब हम लोग को जो दिया गया है उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट इसको। देखिए, अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से हल करना चाहें तो उसी टाइप से हम लोग लिखेंगे। यहाँ इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है, एक दिया है सिद्ध करना है और प्रमाण के माध्यम से, और एक जो है इस प्रकार से भी डायरेक्ट हम लोग हल कर सकते हैं इसको। देखिए, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी में जो भी बीच में रहे, इसका अर्थ ये है कि वह जो है न्यून कोण है। न्यून कोण बोल रहे हैं समकोण है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कोण ए और कोण बी जो है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। उसके बाद ये भी टर्म इसमें बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि कोस ए जो है इसके बराबर कोस बी है, कोस बी। तो दर्शाना है, दर्शाइए सिद्ध करिए, बात देखिए, दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। अगर इस टर्म में हम लोग देखना चाहें इस क्वेश्चन को, एक आप लोग को उदाहरण सिद्ध कराए थे, उसी आधार पे ये भी बनेगा। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहें, इसको दो तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। एक तो समरूपता वाला तरीका, तो समरूपता वाला तरीका से हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध करेंगे सिंपल वाले तरीके से। कहें कि अभी तक हम लोग जो है ये चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग सिंपल वाला तरीका से इसको सिद्ध करेंगे। देखिए, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इस त्रिभुज में देख रहे हैं, उसका नाम लिख लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। अगर इस त्रिभुज में हम लोग देखें तो दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी। ये दिया गया है, कोष्टक में डाल के लिख देंगे दिया है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है बी बटे एच, यानी कि बेस अपान में हाइपोटेनस। ये भी उसी प्रकार से लिख लिया जाएगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ए से जब देखेंगे तो ये हमारे लिए लंब हो गए, ये तो कर्ण है, ये लंब और ये आधार हो गए। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी बटा में ए बी। आगे बढ़ते हैं। अब बी से देखेंगे तो ये जो है हमारे लिए, ये हमारे लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये जो बचा हुआ है ये कर्ण है, यानी कि लिखेंगे बी सी बटा में ए बी। ठीक है, अब देखिए बी सी बटा में ए बी लिखा जाएगा, कारण कि ये जो है कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो होता है आधार और लंब, ये हमेशा चेंज होता जाएगा। काहे कि इसमें जहाँ हम लोग बी से देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण का कर्ण रहेगा। अगर कोण ए से देखेंगे तो ये आधार, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। अब देखिए, ए बी से ए बी को काट दिया जाए, काहे कि दोनों हरे में है। हर में अगर सेम टर्म रहता है या अंश में अगर सेम टर्म रहता है तो उस स्थिति में दोनों को काट दिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि अब हम लोग को बचा हुआ है खाली ए सी बराबर बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे कथन कि चूंकि
हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये कथन लिखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि AC जो है BC के बराबर है, यानी कि AC का सम्मुख कोण लिखेंगे। सबसे पहले AC को ऐसे ढकेंगे तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा कोण भी। यहाँ पे लिख लीजिए कोण भी, बराबर का बीच में चिन्ह देंगे। जब BC को ढकेंगे तो दिखाई पड़ेगा कोण A। ठीक है, ठीक है, अर्थात करके लिख देंगे, अर्थात कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हम लोग को यहाँ पे दर्शाने को बोला गया था, ये हम लोग यहाँ पे दर्शा चुके हैं। ये जो है हमारे लिए सटीक उत्तर हो गया इसका। ठीक है, के बाद की बातों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि यदि 3 कोट A बराबर, उसको लिख लेते हैं अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद हल करने का इसको प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 3 कोट A बराबर 4। तो हम लोग को एक चीज दर्शाने को बोला गया, तो दर्शाइए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस का tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, यही जो है हम लोग को दर्शा के दिखाना है। यही वाला टर्म है हम लोग को जिसको दर्शा के दिखाना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो इसमें दिया गया है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो छुपी करके लिख दिया जाएगा 3 कोट A बराबर दिया गया है 4। ये जो है 3 इसका गुणांक है कोट का, तो कोट A को इधर रहने देके ये जो है इधर जाएगा, यानी कि 4/3 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो B/P होता है। B का वैल्यू 4 दिया गया है, P का वैल्यू जो है 3 दिया गया। अब हम आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य बची हुई जो शेष 2 भुजा है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस के द्वारा बोला गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि थीटा का जो वैल्यू है सभी जगह सेम दिख रहा है। इसीलिए हम जो है त्रिभुज का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बिना त्रिभुज बनाए ही हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हल हो भी जाएगा। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे P और B का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा, तो हम लोग H का मान ज्ञात करेंगे। H इक्वल टू होता है अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर। आगे अगर देखा जाए तो P का वैल्यू दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू 4 दिया गया है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 9 हो जाता है 25। 25 का जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि H का वैल्यू जो हो गया वो आ गया 5। अब देखिए, अब जो हम लोग को सिद्ध करने को बोला गया है उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 माइनस का tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस का tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर है। ये हम लोग को सिद्ध करने को बोला गया है इसमें। अब देखिए चूंकि करके यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सूत्र की सहायता लेते हैं। 1 माइनस का tan थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं कि P/B होता है। तो P/B का स्क्वायर लिखा जाएगा, कहाँ कि यहाँ पे tan स्क्वायर A बोला गया, मेन बटा दिया जाएगा। यहाँ पे मेन बटा दिया जाएगा, उसके बाद 1 प्लस का P/B का होल स्क्वायर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सूत्र की सहायता लेते हैं। cos थीटा का सूत्र होता है B/H, यानी कि इसका स्क्वायर लिखा जाएगा माइनस P/H। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि P और B का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस का P/B
यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा। उसके बाद 1 प्लस क्या, 3/4 का होल स्क्वायर, सेम थिंग है, नीचे ऊपर दोनों अंश में और हर में। आगे बात करते हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है b/h। b का वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 है, और h का वैल्यू अभी अभी आया है 5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस है p का वैल्यू है 3, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वैसे सॉल्व करेंगे। 1/1 लिख दिया जाएगा ताकि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मेरा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, मेन बटा का चिन्ह यहाँ पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो 1 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर इधर का कार्य करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंश को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस का 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेन बटा का चिन्ह दिया जाएगा, इसी के सामने या का भी चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 16 हो जाएगा तो उसके बाद 1 के पहाड़े में 16 को देखेंगे तो यह जो है 16 बार में जाएगा, यानी कि 1 में 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 हो गया। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग 16 है, 16 के टेबल में 16 जो एक ही बार में आता है, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होगा, और यहाँ पे सेम हर है तो यहाँ पे डायरेक्ट वही जो है माइनस के रूप में लिख दिया जाएगा, है कि बीच में जो है माइनस का चिन्ह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 16 में से 9 गया 7, बटा में 16 लिख दिया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि सबसे नीचे जो ए बटा बी एन बटा सी बटे डी वाला टर्म उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 16 9 25 हो जाएगा। बराबर में 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा और 25, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16 से 16 कटेगा, यानी कि इधर आ गया 7/25 एलएचएस में, और बराबर में देखा जाए तो 7/25 ही आ गया, ठीक है। तो अतः करके लिख देंगे, ये तो बराबर आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो भी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अतः करके लिख देंगे, अतः दिया, चलिए यहीं प्रूव हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में अगर बात किया जाए तो हम लोग को जो दिया गया है उसको सिस्टमेटिक ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं, उसी को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर अभी तक हम लोग 6 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे, अभी जो है हम इसके आगे की बातों को देखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस का साइन थीटा बटा में 1 प्लस का कोस थीटा इंटू का 1 माइनस का कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया। तो सर के अगर प्रश्न पे हम लोग बात करें तो ये पूछा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देखें, अब यहाँ पे हम इसके बाद की बातों को देखें, इसको अच्छे ढंग से हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अभी जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोट थीटा बराबर 7/8 किया है। अगर इस प्रश्न के बारे में हम लोग देखें तो इसमें जब इस प्रकार का टर्म हम लोग को दिया रहे तो चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं इस टाइप के प्रश्न में। तब हम लोग जो है इसी जो इसमें दिया गया है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया, ये दिया गया, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा के बराबर होता है b/, यानी कि बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो b का वैल्यू 7, p का वैल्यू 8। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो चूंकि बिना h ज्ञात किए साइन थीटा कोस थीटा का तो वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं
यहाँ पे h का मान निकालना पड़ेगा। h इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। p का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। b का वैल्यू दिया गया है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको सिंपल वाला जोड़ के संक्रिया करनी है। इसमें 9 4 13 का 3 6 4 10 11 यानी कि अंडर रूट का 113 जो है एच का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके बाद की बातों को देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में अगर देखने का प्रयास करते हैं, सबसे पहला प्रश्न हम लोग को यही दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कुछ थीटा इंटू 1 माइनस कुछ थीटा बराबर क्या होगा ये बताइए। हम इसी प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि नहीं लिखेंगे, जो ज्ञात करना है उसको लिख देते हैं। सबसे पहला अगर पॉइंट हम लोग देखें तो यही दिया गया है 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटा में 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो सूत्र को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे p/h, ताकि यहाँ पे मान पुट करके उसके बाद जो इसको आसानी से हल कर पाए। 1 प्लस का b/h इंटू 1 माइनस का b/h। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि p का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है 8। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का 8/अंडर रूट में 113। ठीक है, इंटू का चिन्ह दिया जाएगा। अंश वाला कार्य कर रहे हैं, अंश में जो है हम लोग क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो p का वैल्यू दिया गया है 8 बटा में अंडर रूट का 113। ठीक, बटा में मेन बटा के सामने ही कभी भी बराबर का चिन्ह दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात 1 प्लस का 7/अंडर रूट का 113 लिखा जाएगा इंटू में 1 माइनस का 7/अंडर रूट का 113 लिखेंगे। ठीक, अब हम आगे की बातों को देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर पाए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर इसको a मानते हैं, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला टर्म यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला टर्म आ जाएगा। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोष्टक डाल के ले लेंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में इस आधार पे व्यवस्थित करके दिया हुआ, हम इसके जगह पे इसको लिख लेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, उसके ऊपर वाला कार्य करते हैं। तो 1 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो ऊपर में हो जाएगा इसमें, और 8 बटे प्लस माइनस का 8/अंडर रूट का 113 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कभी भी बराबर का जो चिन्ह दिया जाता है मेन बटा के सामने ही दिया जाता है। अब हम लोग आगे की बातों को देखते हैं। आगे की बातों को देखेंगे तो यहाँ पर भी वही वाला टर्म है। यहाँ पर भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट 113 का स्क्वायर 113 में, कहा कि रूट में रूट से गुणा होगा, रूट हटेगा और ये जो है सेम रहेगा। बटा में देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा में 113 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 दे देते हैं ताकि ऊपर वाले में भी आसानी से कैलकुलेशन कर सके, नीचे वाला टर्म में भी कर सके। अब यहाँ पे 1 और 113 का आसानी से एलसीएम ले पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे आप लोग कि 113 वाला में कटेगा, तो यानी कि 113 माइनस का हो जाएगा 64 बटा में मेन बटा का चिन्ह, उसके सामने बराबर का चिन्ह दिया जाएगा। फिर 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। यहाँ पे 113 माइनस का 49, फिर सिंपल वाला ये जो है a बटा बी, आगे घटाव की संक्रिया कर लेते हैं। 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा। ठीक है, बटा में 113 है, फिर मेन बटा का चिन्ह, यहाँ पर भी घटाएंगे तो यहाँ पे 64 बच जाएगा, बटा में 113 है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक टर्म बन रहा है a बटा बी मेन बटा सी बटा डी। जब इस टाइप का टर्म आ जाए तो हम लोग लिखते हैं a बटा बी गुणा में d बटा सी। ठीक है,
तो इसी टाइप का आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टर्म जो है उत्पन्न हो रहा है। तो इसी आधार पे इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 49 बटा में 113 गुणा में 113 जो ऊपर चला जाएगा बटा में 64। तो यहाँ पे जो है 113 से 113 जाएगा, यानी कि 49/64 जो है हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है हमारा दूसरा प्रश्न है कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा का प्रश्न इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी का स्क्वायर पूछ रहा है। तो कोट थीटा के बराबर 7/8 दिया गया है, इसी का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, ये जो आसानी से दोनों का वैल्यू जो है यही आ जाएगा। यही इसका भी वैल्यू आया 49/64 और इसका भी वैल्यू आया हम लोग का 49/64। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग।